Thank you for having me as one of your an online educator this time. In this video, I Nidhi Sharma would like to talk about Sri Niketan experiment. Right, Sri Niketan experiment रूरल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। श्री निकेतन एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल में है। प्रेजेंटली जगह है बट जिस टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वहाँ पे 20 बीघा लैंड खरीदी थी और उसके ऊपर श्री निकेतन को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, श्री निकेतन एक पूरा विलेज टाइप है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही कंस्ट्रक्ट कराया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने, बट इसकी मेन हेडिंग्स पॉइंट्स देखते हैं पहले और उसके बाद इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। राइट, इसकी स्टोरी क्या थी और इसकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, वो पूरा हम समझने वाले हैं। ठीक है, गोटे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, आउटकम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भी रूरल बंगाल में प्रॉब्लम्स देखी थी उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो सब श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में है। इससे पहले श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन एक्सपेरिमेंट चलाया था, जहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक्स आर्ट एंड कल्चर इस्टेब्लिश किया था, जिसको उन्होंने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, जो कि विश्व भारती की एक यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है। ठीक है, तो उसी के पास में उसी से सराउंडेड जो विलेजेस थे वहाँ पे आर्ट और कल्चर फूट फूट के भरा हुआ था, बट people are decaying their culture, they were sick, right, they were decaying their culture, they were sick, और वो अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके पोटेंशियल को पहचानने का काम कराया। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कराया, कैसे ये हम देखते हैं। सबसे पहले श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट को हम बोल देते हैं अ पोएट्स विजन टू रूरल रिकंस्ट्रक्शन। पोएट्स विजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो क्या थे? पोएट थे, आपको पता ही है। फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रुथ इज वन, ये किसने दिया था? ऑफ कोर्स इनकी बात चल रही तो इन्होंने ही दिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे थे हम? स्टार्टेड बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था, और कब किया था? स्टार्टेड इन 1922। एक्चुअली स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुका था, जब जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो बंगाली तो है ही है, बट उन्होंने जब ये एरिया विजिट किया था तभी उनके माइंड में ये थॉट्स आने शुरू हो गए थे कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है इनको कैसे इरेडिक्ट किया जाए। ठीक है, तो फ्यूल 1922 में हुआ था, बट हम क्योंकि जितना भी वर्क था वो पहले बंद हो चुका था, जो भी इन्होंने मूवमेंट चलाया था, तो ये जो फ्यूल हुआ था वो 1922 में हुआ था बाय LK एल्मक्विस्ट, जो कि एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे जिनको कि USA से स्पेशली श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। यही सब चीज़ें हम वीडियो में पढ़ेंगे, फटाफट हम रिवाइज करके पूरा ख़त्म कर देंगे। देखिए, जो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट किसने किया था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था बहुत पहले 1902 के अप्रोक्स। वो ये सब प्लानिंग कर रहे थे बट सक्सेसफुल कुछ नहीं हो पाया था। जो काम प्रॉपर तरीके से होना शुरू हुआ वो 1922 से हुआ। ठीक है, स्टार्टेड इन 1922 बाय LK एल्महर्स्ट। इनको हमने USA से बुलाया था, अभी देखेंगे कि कैसे ये USA से आए थे। जियोग्राफिकल एरिया जो श्री निकेतन है वो वेस्ट बंगाल में है, शांति निकेतन के पास, और सुरुल एक बहुत फेमस जगह है वेस्ट बंगाल की, उसी के पास में। ठीक है, स्टैब्लिश इन्होंने क्या किया था? इन्होंने श्री निकेतन में इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। रूरल रिकंस्ट्रक्शन क्या है कि उसके सारे एस्पेक्ट्स आप देख लें, या तो सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, इकोनॉमिक जितने भी एक्सपेक्ट हो सब देख लें, उसके थ्रू जो है विलेज का क्या करना था, रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट करना था। ठीक है, इनका चीफ ऑब्जेक्ट जो ये इंस्टीट्यूट था उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू सॉल्व विलेजर्स ऑन प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या होता था, ये इंस्टीट्यूट जो कंस्ट्रक्ट किया गया उसमें जो विलेजर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते थे, बताते थे, उनको भी सॉल्व किया जाता था, साथ ही साथ में जो पूरे विलेज की प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है
उसको सॉल्व किया जाता था और इकोनॉमिक सेल्वेशन के लिए वर्क किया जाता था, राइट। एम जो था इनका एम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन और अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल बंगाल। रूरल एरिया जो होता है यानी विलेजेस वाला एरिया होता है या बैकवर्ड एरिया होता है जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिससे टेक्नोलॉजी क्या है बहुत फार है, अभी वहाँ तक रीच नहीं हो पाई है, वही सब एरिया। विजन इनका क्या था, ब्रिंग बैक रूरल लाइफ थ्रू सेल्फ रिलायंस cooperation among all sections of people for realizing its full potential। उनका मेन मोटिव था कि जो वहाँ के लोग हैं उनके पास बहुत सारा आर्ट है, कल्चर है, बहुत सारी उनको क्या है, उनके अंदर का जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाना था, उनको उनके पोटेंशियल को रियलाइज कराना था। तो देखते हैं जो मेन फोकस एरियाज थे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पे जिस पे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वर्क किया था, वो देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग पे उन्होंने फोकस किया, एरडिक्शन ऑफ मंकीज एंड मलेरिया, राइट, और स्पिनिंग एंड वीविंग कोटेज इंडस्ट्रीज जो है, कोटेज इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टैब्लिश की। सबसे पहले 1902 की बात है जब 3 मैन यानी 3 लोगों को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूएस से भेजा था पढ़ाई करने के लिए। किस चीज़ की स्टडी करने के लिए, एग्रीकल्चरल साइंसेज की और डेयरी फार्मिंग की स्टडी करने के लिए। उन्होंने एक उनका बेटा, एक उनके भाई का बेटा और एक उनके दोस्त का बेटा, 3 लोगों को उन्होंने भेजा था कहाँ पे, यूएस से पढ़ने के लिए। बट वो लोग 1907 में लौट के वापस आए इंडिया, बट वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसी टाइम पे श्री निकेतन में जो है, मतलब शांति निकेतन के जो अराउंड वाला एरिया था, तब तक उसको श्री निकेतन का नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। वो वाले एरिया में जो है मलेरिया बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था, जो पीपल थे वो बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुके थे मलेरिया से, तो मतलब वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ के लोग जब साथ नहीं दे पा रहे, कोई काम करने वाला ही नहीं है, एकदम पेंडेमिक की तरह मलेरिया आ गया है, तो वहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट का वर्क है वो नहीं हो पाया। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 20 बीघा लैंड को बाय किया श्री निकेतन को बनाने के लिए और श्री निकेतन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के लिए, वहाँ पे बिल्ड करने के लिए। उसके बाद पूरा 10 साल 1912 से लेके 1922 जो है, मतलब ऐसे ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता था रुक जाता था, शुरू होता था रुक जाता था, क्योंकि काम करने वाला नहीं था। और क्या हुआ, इसी बीच में एक जोन करके थे जिन्होंने, जो यहाँ पे मतलब स्पिनिंग और वीविंग का काम बहुत ज़्यादा चलता था, जो हैंड वूवन क्लॉथ्स थे वो बहुत ज़्यादा चलते थे, तो उन्होंने क्या किया, जितना वहाँ का रॉ मटेरियल था खरीदा और जितने क्लोथ्स हैंड वाले भी थे वो भी खरीद लिए और उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और रिप्लेस कर दिया हैंड क्लोथ्स, हैंड वूवन जो क्लोथ्स थे उनको रिप्लेस कर दिया मशीन वाले उससे। तो वहाँ पे जो है पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। ऐसे ही वहाँ पे पहले से क्या हो रहा था, मलेरिया से इन्फेक्ट जो लोग थे, है ना, मलेरिया वाली डिजीज़ हो गया था, मलेरिया फीवर हो गया था। और उसके बाद वहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तभी उसी टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब जो लोगों की हेल्थ पे है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे, है ना, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहे थे कि मतलब लोग हैं वहाँ के कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि पूरा एरिया बर्बाद हो चुका हो। ऐसे वो पूरा एंशियंट कल्चर वाला एरिया था बट वो पूरा लग रहा था जैसे बर्बाद हो चुका है। तो रविंद्रनाथ जी थे, उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला निकलते हैं अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ते हैं, चलो वर्ल्ड टूर किया जाए। तो वो यूएसए गए। जब वो यूएसए गए वहाँ पे उनको मिले एल के एल्महिस्ट, है ना, ये एल के एल्महिस्ट उनको वहाँ पे मिले। तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा कि जो मेरा इंडिया है, मैं जो हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जो कि मेनली एकेडमिक्स, आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है, जिसका नाम है शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन। बट उसके आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ वो एंशियंट कल्चर से भरा पड़ा है, बट वहाँ के जो लोग हैं, पीपल ऑफ देयर वर डिकेइंग, दे आर सिक, वो और अपना पोटेंशियल नहीं पहचान पा रहा है। डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए एंड हेल्प मी टू फाइंड आउट कि एंशियंट कल्चर जो है वो डिके क्यों हो रहा है, और क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, और अगर हाँ तो प्लीज़ आप कल ही मेरे साथ यहाँ से चलिए। बट उन्होंने एल के एल्विस ने रिप्लाई किया कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, बट
मैं अभी मेरी स्टडी चल रही है, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर की वहाँ से स्टडी कर रहे थे, तो अभी मेरी स्टडी चल रही है, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मेरी स्टडी ख़त्म होते ही मैं आऊँगा। तो LK एलमहिस 1921 के एंड तक इंडिया आ गए थे और 1922 में उन्होंने करना शुरू किया। उनकी जितनी एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, उन्होंने उन 3 लोगों के साथ मिलके, जो कि पहले यूएसए से पढ़ के आ चुके थे, उन 3 लोगों के साथ मिलके उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर का जो एरिया था, सेक्टर था, पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया और पूरी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़िया से बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद उनकी जो वाइफ थी, विटने डोरथे करके उनका कुछ नाम है, मिसिस एल्महिस्ट आप लिख सकते हैं। मिसिस एल्महिस्ट जो थी वो पर ईयर 32,000 फाउंडेशनल हेल्प के लिए पैसे डोनेट करती थी। कहाँ पे? श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट में। पता नहीं आज भी ये चलता आ रहा है कि नहीं, बट जब तक वो जिंदा थी तब तक वो ₹32,000 पर ईयर यहाँ भेजती थी इंडिया, सिर्फ श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट के लिए। और इन सब चीज़ों ने LK एल्महिस्ट का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था इंडिया से। बट 3 साल बाद वो वापस चले गए थे, क्योंकि उनको अपना इंस्टीट्यूट कोई वहीं पे इंग्लैंड में खोलना था, तो वो इंग्लैंड चले गए थे इसके बाद यहाँ से। बट वो इंडिया जो है विजिट किया करते थे टाइम टाइम पे। उसके बाद एरेडिक्शन ऑफ मंकीज एंड मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज़ है वो मंकी जो है ट्रांसमिट करते हैं, मतलब आती तो मॉस्किटो से ही मंकी के पास है, बट जो मंकी है वो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं ह्यूमंस के पास। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, मतलब ह्यूमंस टू ह्यूमंस जो स्प्रेड नहीं होता, बट मंकी जो है स्प्रेड करते हैं। तो जो ये श्री निकेतन वाला एरिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी की जो थी डेंसिटी बहुत हाई थी, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्या है, मलेरिया बढ़ता ही जा रहा था। तो इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स सोसाइटी पे भी हो रहा था, इकोनॉमी पे भी हो रहा था। तो इसको भी इरेडिक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। और एक मिस ग्रेचर ग्रीन जो है, उन्होंने वहाँ पे श्री निकेतन में विलेज हेल्थ केयर क्लिनिक सेटअप किया और इस डिजीज से फाइट करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। थैंक्स टू मिस ग्रेचर जिन्होंने इतना काम किया, और थैंक्स टू मिसेस एल्विस जिनकी वाइफ इतनी फाउंडेशनल हेल्प देती थी, इतना पैसा इंडिया को भेजती थी। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग एंड वीविंग कोटेज इंडस्ट्रीज बताया ही मैंने कि जो हैंड वूवन क्लोथ्स थे वो क्या है, रिप्लेस हो रहे थे मशीन वर्क से, तो पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इन्होंने हैंड वूवन क्लोथ्स को भी क्या है, प्रोमोट किया, और उसके बाद मतलब बहुत सारी कोटेज इंडस्ट्रीज भी लगाई और अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ाया और एक्सपोर्ट करने लगे बाहर बाहर तक। तो ये सब चीज़ें ने, मतलब इतनी सब चीज़ें करने के बाद रूरल अपलिफ्टमेंट तो हो गई। तो इस तरीके से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, एक विजनरी मैन, उन्होंने इतना कुछ किया रूरल बंगाल के लिए। तो से थैंक्स टू श्री रविंद्रनाथ टैगोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के साथ।